जैसे कि सर्किल रेट की बात की जाए तो बहुत सारे भूमि अधिग्रहण और रैयत वाले को सिर्फ सर्किल रेट पर ही जो कहा जाता है मान लिया जाता है, लेकिन क्या यह प्रक्रिया सही है? आप एज एक एडवोकेट आप बताएं हमारे दर्शकों। मेरा लॉ फॉर्म है वह ग्लोबल लीगल सॉल्यूशन करके है, और जो झारखंड का पहला रजिस्टर्ड लॉ फॉर्म है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लॉ फॉर्म है मेरा। और इस लॉ फॉर्म का बेसिक मोटो है फ्री लीगल एड, यानी मुफ्त कानूनी सलाह देना। जी 2013 का जो कानून संसद में पास होकर आया, जी, लेकिन उस चीज को चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे सीओ हो, भू अर्जन पदाधिकारी हो, रैयत को क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं? कि जो कानून 2013 में राइट टू फेयर कंपनसेशन 2013 बना है, उसके सेक्शन 26 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रायर 3 years ऑफ द गजट नोटिफिकेशन सेल इन परचेज ऑन नियरेस्ट विलेज। इस विलेज की बात नहीं करता है, कुछ गांव में, जिस गांव में भूमि अधिग्रहण हुआ है उसकी बात नहीं करता है वो। जी नमस्कार, मैं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो गरीबों की भी आवाज है, जिनके पास आवाज नहीं है उनकी भी आवाज लगातार बनते आए हैं। जी स्वागत है सर, विनोद कुमार सर, डॉक्टर विनोद कुमार सर। आप वरीय अधिवक्ता हैं रांची हाई कोर्ट में, साथ साथ आप लगातार जो वैसे लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी भी आवाज बनते आए हैं। एक हिंदुस्तान में कैसा आपका नाम है, कैसा पहचान आपने बनाया है, आपके साथ में लगभग 200 लोगों का जो टीम वर्क है लगातार वैसे लोगों के लिए काम कर रहा है जो पीड़ित हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद चंदन जी। क्या एक जैसे कि डॉक्टर विनोद कुमार को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर 2 शब्द में करना चाहे तो आपके अल्फाज में क्या हो सकता है? चंदन जी, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार हुआ। हम वरीय अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय रांची में विगत 22 वर्षों से सभी लोगों के साथ साथ विशेष करके उन लोगों को सेवा देते आ रहे हैं कानूनी रूप में जो डाउन प्रोडेन हैं, गरीब गुरबे हैं, उनको विशेष करके हमारी तरफ से, हमारे टीम के तरफ से सेवा दिया जा रहा है। आपका प्रोमेंटल लॉ फॉर्म ऑफ इंडिया चल रहा है जिसमें एक सॉल्यूशन कंपनी के नाम पर, जिसमें लगातार एक बहुत बड़ा टीम है। आप कम से कम 14 से 15 शहरों में क्या काम करती है? बिल्कुल। जैसा मैंने बताया कि मैं झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं, लेकिन साथ साथ 2012 में मैंने महसूस किया कि एक लॉ फॉर्म के माध्यम से मैं एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकूं पूरे झारखंड और बिहार के लोगों के लिए। साथ साथ इस जो हमारा बिहार झारखंड के अतिरिक्त भी जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उन राज्यों में भी हम अपने सर्विस देते रहे हैं। ऐसे तो मेरे जो लॉ फॉर्म है, मेरा लॉ फॉर्म है वह ग्लोबल लीगल सॉल्यूशन करके है, और जो झारखंड का पहला रजिस्टर्ड लॉ फॉर्म है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लॉ फॉर्म है मेरा। और इस लॉ फॉर्म का बेसिक मोटो है फ्री लीगल एड, यानी मुफ्त कानूनी सलाह देना, निःशुल्क कानूनी सलाह देना पूरे भारत के लोगों को जो जरूरतमंद हैं, नीडी हैं, और जो चाहते हैं कि हम मुफ्त में जो अफोर्ड नहीं कर सकते आज के डेट में, आज के जो कानूनी प्रक्रिया में महंगी प्रक्रिया होते जा रही है दिन प्रतिदिन, उनको हम लोग अपने लॉ फॉर्म के माध्यम से मिनिमम ही नहीं बल्कि एक बिल्कुल मुफ्त कानूनी सहायता हम लोग देते जा रहे हैं। आपके बारे में बताते हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी कि आप ऐसे एक अधिवक्ता हैं, एक ऐसे शख्सियत इसलिए आप बने हैं कि वैसे लोग जो भूमि अधिग्रहण के दौर से लोग गुजर रहा है, बनारस से लेकर आप कह सकते हैं गयाजी, और गयाजी से भी कई जगह झारखंड की मैं बात कर लूं, लगातार वैसे लोगों को भी आपने भूमि अधिग्रहण जो लैंड एक्विजिशन कर रही है सरकार, उसके माध्यम से उसे पैसा दिलवाया है। उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी, वैसे 200 से 300 ऐसा केस है जिसको आपने सबसे पहले आगे आकर उनको उस चीज का हक दिलवाया है। बिल्कुल चंदन जी, मैं बताऊं कि हम लोग झारखंड हाई कोर्ट के साथ साथ पटना हाई कोर्ट में भी मैंने 4 साल प्रैक्टिस किया था प्रारंभिक दौर पर। जुलाई 2001 यानी जुलाई 2001 से लेकर के 3 तक हमने पटना हाई कोर्ट में सेवा दिया, लोगों को
और बेहतर प्रदर्शन हमारा रहा एज ए एडवोकेट। उसके बाद मैंने दिसंबर 2003 में झारखंड हम चले गए और झारखंड हाई कोर्ट में तब से सतत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सिविल सर्विस और अन्य तरह के मामले का निष्पादन त्वरित तरीके से और बेहतर प्रदर्शन के साथ उनको लाभ पहुंचा रहे हैं हम लोग। साथ साथ विगत 4 से 5 वर्षों से हम लोग भूमि अधिग्रहण से संबंधित पूरे देश में कई एक स्टेट में हमारा जो अपना अचीवमेंट है और हमने उसमें एक तरह के विशेषज्ञता हासिल करके लोगों को न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं लगभग 4 से 5 वर्षों से। उसमें हजारों नहीं लाखों लोग जो प्रभावित हैं उनको लाभ हमने पहुंचाने का हमारा पूरा टीम हमने कहा कि आपने एक रिकॉर्ड कायम किया है। लोग आपके बारे में बोलते हैं कि वैसे देखिए वकील तो हर कोई है जैसे कि हर देखा जाए तो, लेकिन सिर्फ बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना ही नहीं बल्कि उस चीज को जैसे कि आज के दौर में क्या है, रैयत बहुत परेशान है, रैयत को मालूम नहीं रहता है, जो अधिकारी बोलते हैं वो सुनना ही पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक वकील की समाज में जिम्मेवारी होती है कि निश्चित तौर पर सही कानून प्रक्रिया उन्हें बताए। जैसे कि सर्किल रेट की बात की जाए तो बहुत सारे भूमि अधिग्रहण और रैयत वाले को सिर्फ सर्किल रेट पर ही जो कहा जाता है मान लिया जाता है, लेकिन क्या यह प्रक्रिया सही है? आप एज ए एक एडवोकेट आप बताएं हमारे दर्शकों को। चंदन जी, पहले तो मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं जहां पर लैंड एक्विजिशन हुआ करते आ रहा है प्रारंभ से, मैं कानून की बात करूं तो सबसे पहले भारत में जो भूमि अर्जन से संबंधित यानी लैंड एक्विजिशन से संबंधित जो एक्ट बने थे, सबसे पहला एक्ट बना था 1894 में। 1894 में अंग्रेजी शासनकाल में बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और वह स्पेसिफाइड था कि जो किसी भी पर्पज से, मतलब जिस पर्पज से भी किया जाएगा उसी एक्ट के भूमि अधिग्रहण उसी एक्ट के माध्यम से उसको रेगुलराइज किया जाएगा। परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी 1950 के बाद 1956 में पहला नेशनल हाईवे एक्ट बना। नेशनल हाईवे के 1956 बना। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और संवर्धन के लिए एक स्पेशलाइज्ड लॉ बना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कानून बनाए गए। लेकिन 2013 का जो कानून आया उसके पहले मैं बता दे रहा हूं कि उसके विस्तार से मैं बता रहा हूं कि 1956 में जब NH एक्ट आया, नेशनल हाईवे एक्ट आया, उसमें स्पेशली नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए यह कानून बनाया गया 1956 में। उसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए, परंतु रैयत के हित में जिनका जमीन गरीब गुरबे या जो भी लोगों का जमीन चला जा रहा था हाईवे प्रोजेक्ट्स के रूप में, उनको बड़ी मनमानी तरीके से पदाधिकारी या सरकार का जो मनमानापन था उसके माध्यम से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। परंतु समय बीतता गया, कई एक बार अमेंडमेंट करने का उस एक्ट में प्रयास किया गया लेकिन सफिशिएंट नहीं था। इसके बाद 2013 में एक ऐसा पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसका नाम रखा राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। यह एक विस्तृत कानून था, न सिर्फ नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए बल्कि भारत में जितने भी तरह के सरकारी अधिग्रहण या गैर भूमि अधिग्रहण होगा, किसी भी एनी पर्पस, चाहे वह लैंड एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल हाईवे हो, फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे डेवलपमेंट या रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए हो, या एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, गवर्नमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए किया जा रहा हो, मोर और लेस जो मुआवजा निर्धारण का जो कानून है वह नंबर 1 ही कानून है। हम आपको रोकना चाहेंगे। जी। आपने सही बोला, 2013 का जो एक्ट है, 2013 का जो कानून संसद में पास होकर आया, जी। लेकिन उस चीज को
चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे सीओ हो, भू अर्जन पदाधिकारी हो, रैयत को क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं कि आपके लिए बहुत ही शानदार कानून आया है। और वकील जो होते हैं, वकील भी क्लियर नहीं कर पाते हैं, जिससे जो रैयत होता है, असली रैयत होता है, वो फंसा फंसा और ठगा ठगा महसूस करता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जो 2013 का कानून है, आज के डेट में जो लागू है 2013 का कानून, इतना स्पष्ट कानून है जिसकी व्याख्या सरकारी स्तर पर, पदाधिकारियों के स्तर पर सही नहीं की जा रही है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट पर काम किया है, कर रहे हैं, और आज के डेट में हमारा जो ब्रांचेज है, लगभग 14-15 ब्रांचेज हमारा काम कर रहा है ग्लोबल लीगल सॉल्यूशंस का, लॉ फर्म का, और उसमें सैकड़ों एडवोकेट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड में भी काम कर रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले हम लोग करते हैं, लेकिन साथ साथ ये लैंड एक्विजिशन के मामले में बहुत सारे मामले हमारे पास हैं। लगभग 70% से ज़्यादा मामले हमारे पास है। आपके बारे में कहा जाता है निःशुल्क परामर्श भी देते हैं। जी हाँ, अपने निःशुल्क परामर्श, कानूनी परामर्श होता है हमारा। पर जो नंबर मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार जी का है, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। आप इनके नंबर पर सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ ज्यादा जानकारी हो तो आप इनसे संपर्क मिल सकते हैं। और जो ऑफिस का भी पता दिया गया है, आपके 14 ऑफिस हैं जी इंडिया में। जी। तो जैसे वैसे लोग, तो उनके परामर्श किस तरह से मिलता है? परामर्श हम लोग पूरी तरह निःशुल्क परामर्श देते हैं उनको। जो नीडी पीपल हैं, अच्छा, जो जरूरतमंद हैं, वो बेहिचक हमारे मोबाइल से भी समय समय पर, जो कोर्ट के बाद का जो समय होता है, हमसे ले सकते हैं, या हमारा जहाँ जहाँ कार्यालय है। अभी रिसेंटली जो हमारा कार्यालय औरंगाबाद में चपरदा हाउस दानी बिघा में ओपन हुआ है, वहाँ पर भी मॉर्निंग में 4 घंटे और इवनिंग में 4 घंटे हमारे एडवोकेट्स बैठते हैं। वो ऐसे लोग जो औरंगाबाद के हो, गया जी तो आ सकते हैं। जी बिल्कुल आ सकते हैं। और रांची में हमारा 2 से 3 ऑफिस है, फिर पलामू में है ऑफिस, और भी डिफरेंट प्लेस में हमारा ऑफिस है। ऑनलाइन पर भी हम लोग सारा लीगल सेशन, फ्री लीगल सेशन देते आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे देखा जाए तो NH 139 को लेकर ले लें, फिर दीपमाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ औरंगाबाद का, माला प्रोजेक्ट है, तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं जमीन। पहले तो मैं यह क्लियर कर दूं कि क्या भ्रांतियां सरकार ने या सरकारी स्तर पर पदाधिकारियों ने फैलाया है, उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। जरूर। मैं कहना चाहता हूं कि जो कानून 2013 में राइट टू फेयर कंपनसेशन 2013 बना है, उसके सेक्शन 26 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रायर 3 years ऑफ द गजट नोटिफिकेशन सेल इन परचेज और नियरेस्ट विलेज। इस विलेज की बात नहीं करता है, कुछ गांव में, जिस गांव में भूमि अधिग्रहण हुआ है उसकी बात नहीं करता है। वो कहता है कि नियरेस्ट विलेज और नियरेस्ट विसिनिटी। दैट मीन्स कि जो नियरेस्ट यानी निकट का गांव है या उसके बाद का गांव है। विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोसी का पड़ोसी, यानी पड़ोसी का जो गांव है, वहां पर भी यदि खरीद बिक्री उसके 3 साल के भीतर प्रायर करें। दैट मीन्स कि जो गजट नोटिफिकेशन होता है, विशेष करके नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए, वह एक 3A का पहला नोटिफिकेशन होता है। 3A का जो नोटिफिकेशन होता है वह प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन कहा जाता है। उससे 3 साल के भीतर का यदि खरीद बिक्री होता है तो उसमें ही कहता है कि प्रायर 3 years ऑफ द गजट नोटिफिकेशन ऑफ नियरेस्ट विलेज और नियरेस्ट विसिनिटी सेल एंड परचेज ऑफ द लैंड हाईएस्ट रेट ऑफ शुड बी गिव टू द रैयत। यह कहता है, यानी जो हाईएस्ट रेट है 3 साल के भीतर, हाईएस्ट रेट, उसका एवरेज निकाल करके आपको देना है। गांव के पास का है, वहां पर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद नहीं कहा जाता है, लेकिन वहां पर यही तो मैं क्लियर करना देना चाहता हूं। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, जो इससे इफेक्टेड पर्सन है, इफेक्टेड रैयत हैं, उनको स्पष्ट मैं बताने देना चाहता हूं, पदाधिकारियों को बताने देना चाहता हूं कि इस कानून की बारीकी से अध्ययन करें और इसका लाभ उठाएं और लोगों को इसका बेहतर से बेहतर लाभ दे सके। चूंकि सर्किल रेट की बात कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है, निबंधन रेट की बात कहीं नहीं लिखा हुआ है। वह लिखता है कि जो 3 साल के भीतर में जो खरीद बिक्री हुई है, उस
नियरेस्ट विलेज यानी 2, 4, 5, 10 गांव के बीच में जो हुआ है, वह जिस विलेज में यानी जिस गांव में लैंड एक्विजिशन हुआ है उसके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जहां पर भी चले जाएं, नियरेस्ट से नियरेस्ट और नियरेस्ट के बाद का नियरेस्ट होगा, उस गांव में आइडेंटिफाई करें कि सबसे उच्चतर दर पर खरीद बिक्री 3 साल के भीतर हुई है, उसको कलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल करके जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसका एवरेज निकाल करके उसका 4 टाइम्स रूरल एरियाज में और 2 टाइम्स अर्बन एरियाज में, यह लॉ है। या निबंधन का और सर्किल रेट की बात ही नहीं आता है। से लेकर अधिकारी तक खुद भ्रमित में है और भ्रमित करते आए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमारे अधिवक्ता बंधु भी, बहुत सारे लोग से हमारी बात हुई, हमारे पास हजारों रैयत आज आ रहे हैं, आज नहीं बल्कि 2 से 3 साल के बहुत सारे हमने अचीव किया है, इनको दिलाया है, हक दिलाया है। और यह कोई बेगर नहीं है, झारखंड के लोगों को भी, झारखंड के हमारे समझ से हजारों लोग ऐसे हैं जो प्रभावित थे, अफेक्टेड थे, इनको वास्तविक हमने हक दिलाया है, हक दिलाने का काम किया है। और वह जो वहाँ पर भी हम लोग काम चल रहा है, पूरे लगभग 3, 4, 5 स्टेट में हमारा काम चल रहा है। इसमें हमने देखा कि वहाँ सारे पदाधिकारी क्या करते हैं कि सर्किल रेट पर दे देते हैं। प्रोसेस जो होता है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का, एक डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के पास अवार्ड किया जाता है, अवार्ड होता है डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने, जिला भूअर्जन पदाधिकारी करता है। उसके बाद यदि उसे एग्रीव पर्सन होते हैं तो उसका आर्बिट्रेशन क्लाउज चुकी है, आर्बिट्रेटर के पास। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से डॉक्टर विनोद कुमार जी ने जो बताया कि देखिए कैसे भूमि अधिग्रहण हो रहा है और कैसे जनता को बहकाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जनता दिग्भ्रमित है। इनका साफ करना है कि 2013 में जो कानून आया है उसी को हम लोग मानते हैं और उस पर इन्होंने कई लोगों को हक भी दिलाया है। लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे रैयत हैं, सिर्फ फंसते जा रहे हैं। इनका साफ करना है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार इनसे जरूर संपर्क कीजिए। सलाह लेने में होता क्या है, आप तो फंसने से बच जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे लोग तो बहुत लोग घूम रहे हैं मार्केट में। मुफ्त सलाह दे रहा हूँ, मुफ्त सलाह दे रहा हूँ। हम 100% पूरे भारत वासियों को, पूरे भारतवर्ष के जियो से भी, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, पूरे भारतवर्ष के जो भी प्रभावित लोग हैं, मुफ्त कानूनी सलाह देने के लिए हमारा है। अधिग्रहण तो हो गए ही, और आप किस तरह से सेवा दे रहे हैं जनता को? जी, मैं ऐसे बेसिकली हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमारा जो वर्क है रीट का, हम लोग मैक्सिमम काम देखते हैं, और रीट के अंडर में सिविल भी आता है, क्रिमिनल भी आता है और सर्विस मैटर भी आता है। तो हम लोग रीट मैटर के स्पेशलिस्ट भी हैं एक तरह से। झारखंड हाईकोर्ट में 4 साल मैंने प्रैक्टिस पटना हाई कोर्ट में किया है। इनिशियली जब स्टार्ट मैंने लाइव किया था, शुरुआती दौर में किया था, लगभग 4 साल 4 इयर्स हमने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम झारखंड शिफ्ट हुए और वहाँ पर लगातार हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जो डाउन ट्रोडन हैं, गरीब गुरबे हैं, उनको बेहतर से बेहतर न्याय दिलवाने का काम हम लोग, एक सलाह तो 100% हम लोग मुफ्त में देते हैं, और उसके अतिरिक्त यदि जो भी फीस की बात भी आती है तो बहुत ही कम फीस में हम लोग काम करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। एक छत के नीचे बहुत सारे आपका जो लॉ फर्म का हमारा मोटो ही है कि एक ही अम्ब्रेला के तहत जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। मैं बता दूं कि वरीय अधिवक्ता हैं झारखंड हाईकोर्ट में, साथ साथ इनका बिहार से बहुत ही बेहतरीन लगाव रहा है, पैतृक आवास रहा है, और पटना हाईकोर्ट में भी इन्होंने काम किया जनता के हित में। कम से कम 1000 से ज्यादा वैसे लोग जो भूमि पीड़ित हैं, जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, उनको ये हक हुकूक दिलवा चुके हैं। एक अलग सा पहचान पूरे हिंदुस्तान में बनाया है। इनका साफ कहना है कि वैसे लोग की लड़ाई तो हम लड़ते ही रहेंगे, हमारी पहचान ही है, वकालत ही है कि जब तक हम गरीब गुरबों की आवाज नहीं बने तो फिर वकालत किस काम की। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं, आप भी प्रभावित हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर जरूर इनसे संपर्क करें, इनसे कानूनी सलाह लें। निःशुल्क कानूनी सलाह है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।